अब दोस्तों इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा क्लैश होने जा रहा है डंकी और सालार का क्रिसमस पर। दोस्तों इसमें से नुकसान सालार को होगा, प्रभास को होगा। पहली बात तो ये कि प्रभास की बाहुबली 2 के बाद और बाहुबली 1 के बाद कोई मूवी ढंग से इनकी कमाई नहीं कर सकी है। जितनी मूवी में इन्होंने काम किया है वो सारी की सारी सुपर फ्लॉप रही है। राधेश्याम सुपर डुपर फ्लॉप डिजास्टर, आदि पुरुष बिगेस्ट फ्लॉप बिगेस्ट डिजास्टर ये मूवी रही है। अब दोस्तों प्रभास को अगर कोई बचा सकती है तो वो बचा सकती है सालार। अगर सालार मूवी पिट जाती है तो फिर प्रभास का कैरियर डूब जाएगा और उनके कैरियर को कोई भी बचा नहीं पाएगा। जबकि दोस्तों शाहरुख खान के सितारे बुलंदियों पर हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। इस साल उनकी डंकी तीसरी मूवी रिलीज होने जा रही है। उनके पठान मूवी ने भी 1050 करोड़ की कमाई की थी। उसके बाद जवान मूवी भी 1000 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर चुकी है। और ये दोस्तों बिल्कुल कन्फर्म है, श्योर है कि डंकी मूवी भी 1000 करोड़ से ऊपर का कारोबार करेगी, क्योंकि इसमें शाहरुख खान का स्टारडम, शाहरुख खान की फ़ैन फॉलोइंग यहाँ भी और विदेशों में भी, और राजकुमार हिरानी का डायरेक्शन, इन दोनों का कॉम्बो जब मिलकर आएगा तो ये लोग बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला देंगे, पैसों की बारिश ला देंगे। पैसे दोस्तों ऐसे बरसेंगे जैसे पेड़ से टपक रहे हों। तो दोस्तों अगर डंकी और सालार का क्लैश होता है तो इसमें नुकसान सालार को होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि सालार को देखा जाएगा हिंदी भाषा में और तेलुगु भाषा में, हालांकि कन्नड़ में भी रिलीज हो रही है। लेकिन प्रभास जो हैं वो तेलुगु एक्टर हैं मेनली, और उनको हिंदी में भी लोग पसंद करते हैं। हिंदी में अगर डंकी रिलीज़ होगी तो जाहिर सी बात है कि 90% या 80% पॉपुलेशन जो हिंदी जानती है, बोलती है, वो शाहरुख खान को देखने जाएगी। प्रभास को लोग कम देखेंगे। प्रभास को मैक्सिमम दर्शक मिलेंगे तेलुगु सिनेमा के, हैदराबाद और निजाम के, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के। अगर प्रभास की सालार मूवी यहाँ पर सोलो रिलीज़ होती, इस मूवी के सामने कोई दूसरी मूवी रिलीज ना होती, तो हो सकता था ये मूवी यहाँ पर कोई 300 करोड़ 400 करोड़ या 500 करोड़ का कारोबार भी कर सकते थे, अगर मूवी में दम रहता तो। क्योंकि प्रभास पैन इंडिया स्टार है और इसके जो डायरेक्टर है प्रशांत नील, वो नंबर 1 पिक्चर बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड 100% देने का है। उन्होंने KGF 1 बनाई, फिर KGF चैप्टर 2 बनाई। इससे पहले भी उन्होंने जो 1-2 मूवी डायरेक्ट की थी कन्नड़ सिनेमा की, वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि शाहरुख खान को नुकसान कम होगा। शाहरुख खान तो तब भी यहाँ पर 500-600 करोड़ रुपीस हिंदी में कमा लेंगे। साउथ में तो वैसे ही हमारे बॉलीवुड एक्टर्स की कोई मूवी देखना पसंद नहीं करता। हालांकि थोड़ा सा ये ट्रेंड जो है शाहरुख खान ने तोड़ा है। शाहरुख खान की मूवी जवान ने वहाँ पर करीब कुछ 60 से 65 करोड़ की बिजनेस कर चुके हैं अभी तक। लेकिन अगर सालार रिलीज होती है तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डंकी भी वहाँ पर कोई 50-60 या मैक्सिमम को 70 करोड़ रुपीस कमाते। तो 50-60 करोड़ में अगर वो मान लो वहाँ पर 10 या 15-20 करोड़ रुपीस कमाएंगे तो शाहरुख खान की डंकी मूवीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको तो 500-600 करोड़ रुपीस हिंदी के मिल जाएंगे। और वर्ल्ड वाइड तो उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है ही है। वर्ल्ड वाइड वो कमाई लेंगे करीब 400-500 करोड़, तो उनका तो 1000 करोड़ रुपीस पक्का है। लेकिन प्रभास यहाँ से जो 500 करोड़ रुपीस कमाते वो उनके खत्म हो जाएंगे। प्रभास रह जाएंगे मुश्किल से कोई 60-80-100 करोड़ रुपीस मैक्सिमम। डंकी मूवी के साथ प्रभास कमाएंगे हिंदी कलेक्शन में सिर्फ कुछ 100 करोड़ या 80 करोड़ या 60 करोड़। अगर मूवी में दम रहा तो 150 करोड़ रुपीस मुश्किल से पहुंच जाएंगे। और तेलुगु सिनेमा में मैक्सिमम कितना कमा लेंगे? कोई 200 करोड़, हद से हद कोई 220 करोड़। कन्नड़ में कमा लेंगे करीब कोई 50 करोड़, क्योंकि कन्नड़ के वो एक्टर नहीं है, वो मेनली तेलुगु सिनेमा के रेगुलर एक्टर हैं। इसलिए प्रभास की साख, प्रभास की इमेज, प्रभास की रेपुटेशन इस मूवी पर लगी हुई है। और यह बहुत बड़ा पागलपन वाला काम कर रहे हैं जो इस मूवी को डंकी के सामने रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान है एक तरह के शेर, वह है बॉलीवुड के बादशाह। उनकी मूवी को छोड़कर तो कोई प्रभास की मूवी देखने नहीं जाएगा। हालांकि प्रभास के फैन भी यहाँ पर बहुत बन चुके हैं, प्रभास को लोग बहुत पसंद करते हैं। इनकी राधेश्याम फ्लॉप रही है तो उसने 100 से 150 करोड़ का कारोबार जो किया था वो हिंदी में ही किया था, तेलुगु में बहुत कम किया था। आदि पुरुष ने भी यहाँ पर कोई 150, 180 या 200 करोड़ का कारोबार हिंदी में ही किया। प्रभास की मूवी यहाँ पर 100 से 150 करोड़ आराम से कमा लेगी। लेकिन अगर वो सोलो रिलीज करेंगे तो वो 400 करोड़ या 500 करोड़ रुपीस आराम से कमा लेते। इसलिए बहुत बड़ा वो नुकसान कर रहे हैं और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सालार मूवी के मेकर्स, इसके डायरेक्टर, इसके एक्टर और इसके प्रोड्यूसर बहुत बड़ा पागलपन वाला काम कर रहे हैं। बहुत ही क्रेजी स्टेप वो ले रहे हैं जो वे इस मूवी को डंकी के सामने रिलीज कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक गेम प्लान इन्होंने तैयार किया हो। जैसे इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि डंकी के सामने हम क्रिसमस पर अपनी मूवी रिलीज़ करेंगे, तो हो सकते हैं लोगों को ये गूज़बम्प देना चाहते हों, लोगों के माइंड में अपना एक रेगुलर ये एक कीड़ा पैदा करना चाहते हों कि यार सालार मूवी भी आ रही है, डंकी के सामने आ रही है, तो लोगों के माइंड में कीड़ा उत्पन्न हो जाएगा। एक क्रिएटिव कीड़ा जो है वो उनके दिमाग में उछलने लगेगा। पब्लिक पागल हो जाएगी, यार सालार डंकी किसको देखने जाएंगे। तो सालार का भी एक जो खौफ है, सालार का जो एक स्टारडम है,
सालार की जो एक गॉसिप है वो लगातार इनके साथ ही बनी रहेगी। तो इनका एक गेम प्लान भी हो सकता है। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका गेम प्लान ही है, ये इनके एक स्ट्रेटेजी है, एक टेक्निक है। इस तरह के अनाउंसमेंट करके इन्होंने लोगों को एक तरह से अपडेट दे दी है, लोगों को एक क्रिएटिव चीज़ दे दी है। लोग इसके बारे में सोचते रहेंगे, यार सालार वर्सेस डंकी, डंकी वर्सेस सालार क्या होगा, बॉक्स ऑफिस का किंग कौन बनेगा। लोग लगातार इससे कनेक्टेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ये भी एक इनका प्लान हो सकता है। बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि सालार डंकी के सामने रिलीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा खामियाजा, इसका ज़्यादा नुकसान भास को ही होगी, सालार के मेकर्स की होगी। और अगर किसी कारण से सालार मूवी डूब जाती है, चल नहीं पाती, अपना बजट का पैसे नहीं निकाल पाते, तो मैं आई एम श्योर प्रभास का कैरियर खत्म हो जाएगा। प्रभास विल बी एंड।